पढ़ाई फिर किसी जन्म में नहीं मिलेगी। एक ही ये अंतिम जन्म है जिसको शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। अब वो शास्त्रकार तो जानते नहीं है कि 84 लाख योनियां तो होती है, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 का चक्कर लगाती है। 84 जन्मों में आदि में श्रेष्ठ योनियां होती है और 84 जन्मों के अंत में भ्रष्ट और निष्कृष्ट योनियां इस सृष्टि पर बढ़ जाती है। 84 लाख और 84 का अनुपात निकालना पड़े तो हर जन्म में कितनी योनियां बढ़ जाती है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सारी सृष्टि में अभी योनियों की संख्या 84 लाख है और मनुष्य आत्माएं अभी 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाए रही है। कोई कामी कुत्तों जैसा पार्ट बजाए रहे हैं, कोई क्रोधी बिल्लों जैसा पार्ट बजाए रहे हैं, कोई कीड़ों मकोड़ों जैसा पार्ट बजाए रहे हैं। बाकी मनुष्य आत्मा ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेती है। 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाए सकती है, बंदरपने का पार्ट बजाए सकती है, बाकी बंदर नहीं बनती। ऐसे नहीं कि राम ने बंदरों की सेना ली, नहीं। बंदर जैसे जो विकारी बुद्धि थे, महाविकारी, उनका संगठन इकट्ठा किया। ऐसे नहीं कि रावण को मनुष्य मिल गए और राम को मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं मिले, जंगल में से बंदरों को इकट्ठा कर लिया। हाँ, बंदर बुद्धि मनुष्यों को इकट्ठा किया, क्योंकि भगवान बाप आता ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। वो पतित पावन का विरुद्ध है उनका, वो पतितों से घृणा नहीं करते हैं, पतित दुनिया से घृणा नहीं करते हैं। पतित दुनिया में आकर पतितों में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाते। वो सन्यासी लोग तो अपवित्र गृहस्थ गृहस्थ कीचड़ को निष्कृष्ट समझ करके भाग जाते। वो तो कायरता का पार्ट बजाते। कीचड़ में रह करके कैसे कमल फूल समान जीवन जिया जा सकता है, वो इस राज को नहीं जान सकते। भगवान बाप आकर के गृहस्थियों को ये ज्ञान देते हैं कि गृहस्थ जन्म, गृहस्थ धर्म, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थी में रह करके ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त किया जा सकता है। गृहस्थी गिरिहस्थी नहीं है। गृहस्थी अगर श्रीमत पर चले तो ऊंचे से ऊंची लक्ष्मी नारायण की हस्ती बन सकते हैं। वो हस्ती बनाने के लिए परमात्मा बाप अभी पढ़ाई पढ़ाए रहा है। जो पढ़ेंगे, अमल करेंगे, दूसरों को कराएंगे, वो ऊंचे पद पाएंगे। माला में उनका गायन होगा, हर धर्म की आत्माएं उनको मानेंगी, सर आंखों पर लगावेंगी,